निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में। अब मोतिहारी की जनसभा से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरा और ये दावा किया कि 2025 उनका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2025 के लिए तैयारी तो भैया सब कर रहे हैं। बिहार में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई दल नहीं है जो 2025 के लिए तैयारी नहीं कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे में कितना दम है और उनके दावे में कितनी सच्चाई है और ये दावा वो क्यों कर रहे हैं, ये सारा बात जानने के लिए हम आए हैं और इस पर चर्चा करने हम आए हैं। और शुरुआत यहीं से करते हैं। भैया, इस दावे में कितना दम है कि 2025 जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए का है? एकदम सचमुच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं 100% सही है। 2025 फिर से नीतीश, फिर से एनडीए सरकार निश्चित तौर पे बनेगी। 100% सही है। अच्छा, ये बताइए कि कल से जो है वो लगातार विपक्ष भी काफी हमलावर है कि जब भी आते हैं नरेंद्र मोदी तो बहुत सारा झूठा वादा करके चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी झूठा वादा नहीं करते हैं। आप देख रही हैं कि जब से वो आ रहे हैं, जब से गठबंधन की सरकार हैं, माने विकास की गंगा बह रही है। आप पटना का स्थिति देखिए, आरा का देखिए, सब जगह देखिए ना, विकास की गंगा धरातल पे बह रही है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। सब जगह विकास हो। अच्छा, ये जो अभी का हमको लगता है कि एक महीना जो है वो महिलाओं के लिए बहुत सारी खुशखबरी लेकर आया। खुशखबरी इस परिदृश्य में कि 35% आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो कर दी गई नौकरियों में और डोमिसाइल भी महिलाओं के लिए कर दिया गया। दूसरी चीज ये हुई कि उस पर जो है कैबिनेट की मुहर भी लग गई और नीतीश कुमार ने ये भी घोषणा की जल्दी ही हम TRE 4 का जो है वो परीक्षा आयोजित करवाएंगे और उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है 35% की, उसको भी सुरक्षित करवाएंगे। महिलाओं के लिए ये महीना जो है बड़ा अच्छा रहा। महिलाओं को जो है वो नौकरी में आरक्षण मिल गया। जी, मिल गया। तो उसका भी जिक्र कल कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी कितना कुछ कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी और नीतीश दोनों कर रहे हैं महिलाओं के लिए। नरेंद्र मोदी जी तो करबे किए हैं, प्लस में नीतीश बाबू बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, अभी देखिए कि 3-4 दिनों से जो है वो आरजेडी की तरफ से बार बार ये हमला किया जा रहा है कि जो हम कहते हैं वही कर देते हैं। देखिए, अब जो मैट्रिक फेल हो, 10वां फेल हो, कुछ भी बोले तो क्या कहा जाएगा? उन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे एनडीए सरकार 11 साल से केंद्र सरकार में और 20 साल से बिहार में है। ये जो विकास की धारा इन लोग बहा रहे हैं, हम लोग सरकार, एनडीए सरकार, इन लोग को ये नहीं दिख सकता। नहीं दिखेगा तो ये लोग क्या कहेगा? क्योंकि अपना बात कुछ भी कर सकता है। जो अब राम नाम आम खाता है ये लिखना है वो नहीं जानते हैं कि क्या इनको विकास के बारे में लिखेंगे? कुछ भी बोलते रहते हैं। ये हमारा सरकार का एनडीए का एजेंडा है और विकास हमारे सबसे बड़ा सर्वोपरि है। उसी पे हमारी सरकार चल रहा है और विकास सर्वप्रथम है। और इनको लोगों का सिर्फ आदत ये जंगल राज के उत्पन्न करना है। महागठबंधन के लोग उसी पे ये बोल सकते हैं, विकास पे ये नहीं बोल सकते। इस जंगल राज की उत्पत्ति हो रही है। इनके बाबा भी जो हैं लालू जी चारा बाबा हैं, जो चारा घोटाला करके गाय माता को इन्होंने छोड़ा तो और किसको ये छोड़ेंगे? उसी पर अंदाजा लगा लीजिए कि किसी हद तक ये जा सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एनडीए की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि एनडीए के लिए है, ये 2025 जो है एनडीए के लिए है। ऐसे में है कि जब भी हम बात करते हैं कि विकास हो रहा है, बिल्कुल सारी बातें सच है, लेकिन क्राइम को लेके अभी भी घेराबंदी शुरू हो जाती है। देखिए, हम लोग तो एनडीए के समर्थक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी मानते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। चर्चा होती है पूरे देश भर में योगी मॉडल का, अगर बिहार में वो लागू करना पड़ेगा। अगर जब तक वो नहीं आएगा तो अपराधी में खौफ नहीं आएगा, और अपराधियों में खौफ लाने के लिए योगी मॉडल, इनकाउंटर का सारा चीज हम अपने मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो बिहार में लाएं ताकि अपराधियों में डर बने और जो क्राइम का रेट ग्राफ है वो उसमें कमी है। क्योंकि ऐसा लेकिन एक चीज ये बताएंगे भैया कि जैसे मान लीजिए आप एनकाउंटर का नाम ले रहे हैं, बिहार एक हमको लगता है कि शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे एनकाउंटर भी होता है तो लोग उसका जाति देखते हैं कि फलाना जाति का था इसलिए एनकाउंटर। ये हर जगह है, योगी जी से भी सवाल किया गया, लेकिन आज यूपी का ये हाल है कि पहले बोला जाता था कि यूपी में दंगा होता है, क्राइम होता है, लेकिन आज आप देखिए यूपी कहाँ है। और वहाँ के अपराधी खौफ से जाके दिल्ली एनसीआर में जाके बोलते हैं कि मैं यूपी में यहाँ पे मेरे ऊपर केस से मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो योगी की पुलिस इनकाउंटर कर देगी। तो वो डर बनाना पड़ेगा। बार बार घेराबंदी राजद की तरफ से होती है कि कुछ करते नहीं है, खाली आके वादा करते हैं। वादा अगर करते हैं तो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था हाल ही में, तो जनता उनको क्यों लाती? जनता भी देख रही है कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। और जनता ने लालू जी का भी शासन देखा है, जैसे जी के पिताश्री का शासन देखा है, कैसे क्या घोटाला हुआ, कितना सारा चीज हुआ। जंगल राज की एक सीमा थी,
आदमी घर से नहीं निकलता था। तो बहुत सी चीजें हैं जो सारी चीजें मिला के चल रही है प्रशासन। और विपक्ष का काम है अपना आवाज उठाना, विपक्ष आवाज उठाएगी और जनता देख रही है कि क्या वादा कर रहे हैं नहीं पूरा कर रहे हैं। जनता देख रही है तभी तो जनता साथ है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आने वाला 5 साल है, अगर हम ये एक सिंपल सा प्लेन सा सवाल पूछे कि इस आने वाले 5 साल में क्यों इतना पक्का दावा कर रहे हैं आने का? क्योंकि उनको पता है कि हमको काम करना है और उनको पता है कि मैंने काम किया है। तो जिसको पता है कि मैंने काम किया वो दावा करेगा कि हम आएंगे। अगर उनको पता रहता कि हमने काम नहीं किया है तो वो दावा नहीं करते। उनको पता है कि मैंने काम किया है, जनता मेरे से खुश है, तो वो वादा कर रहे हैं कि हाँ हम आएंगे। क्योंकि उनको ये जानकारी है कि हाँ जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा किया है। कल शक्ति यादव का एक बयान हम सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम अभी भी लिख के दे देते हैं कि जेडीयू और एनडीए जो है जेडीयू और बीजेपी जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी और अलग अलग चुनाव लड़ेगी। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी अभी विपक्ष में है उनका काम है केवल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना। पिछले लोकसभा चुनाव लीजिए, सब लोगों ने क्या एक रूमर फैलाया, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म। वो तो अभी भी खतरे में, अभी भी जब आते हैं राहुल गांधी तो हाथ में ले के चलते हैं, संविधान हाथ में लेके चलते हैं। और उन्हीं से साहब से पूछा जाए कि संविधान को तार तार करके इमरजेंसी कौन लगाया था, संविधान के आत्मा कहे जाने वाले जो कि प्रस्तावना होता है उसके संशोधन किसने किया था। आजकल हालांकि जो भी चीजें हो रही है उसमें कहते तो हैं आरजेडी के लोग कि हम जो कह रहे हैं उसी को ही कॉपी कर रहे हैं, उसके अलावा आज से पहले काहे नहीं कर रहे थे वो? 17 महीना सरकार में से तो काहे नहीं किए? उनके पिताजी उनके माताजी 15 साल सरकार में रहे, काहे नहीं किए? बिहार को तो भ्रष्टाचार में लेके चले गए, जंगल आज में चल गए। के लिए आए थे तो लाखों लाख नौकरी बांट दी। अच्छा एक बात बताइए, आपसे हम पूछते हैं, घर का मालिक अगर कोई रहेगा तो उसके निर्देश में होगा कि जो उसका परिवार रहेगा उसके निर्देश में होगा? तो नीतीश कुमार जी के कलम से होगा कि तेजस्वी जी के कलम से हुआ है? वो बताए ना, पहले मुंह से कुछ कहने से हो जाएगा। महीना में आए तो इतना काम कर दिए, तो सोचिए कि 5 साल के लिए आएंगे तो कितना काम करेंगे। 5 साल में आएंगे ना तो बिहार को लेकर चल जाएंगे गंगा जी में। हाँ, रहने ही नहीं देंगे वो। महाराज जी कैसे कह रहे हैं, लोग जो किया है ना वो याद करें ना, अभी पूरा इतिहास देखे। सबसे बड़ी बात है कि अभी एनडीए जो है वो आजकल बहुत सारी चीजों का देख रहे होंगे कि शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। अभी बिजली जब फ्री हुआ उसके पहले जो है वो जब राशि 400 से 1100 कर दी गई पेंशन वाली राशि, तब भी बिजली फ्री की गई, तब भी नौकरी वाली बात की गई, तब भी हर बार कहते हैं कि हम जो कहते हैं वही नीतीश कुमार मान लेते हैं, वही नरेंद्र मोदी मान लेते हैं। नहीं, जो नीतीश मैंने नरेंद्र मोदी का विजन दूसरा है, विकास का है, और केंद्र में है डबल इंजन का सरकार है। तो डबल इंजन का सरकार का मतलब क्या है कि जो आगे का गाड़ी घूमेगा पीछे का चक्का घूमेगा, और डबल इंजन सरकार है तो बढ़ना ठीक न है। 1100 रुपया हो गया तो हाँ, नहीं मैंने कहते हैं कि हम जे वादा करते हैं वही नीतीश कुमार कॉपी कर लेते हैं, वही नरेंद्र मोदी कॉपी कर लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से मुख्यमंत्री है, तो क्या तेजस्वी जी 2005 से समझा रहे हैं नीतीश जी को? लगातार 20 साल से हमारे विकास पुरुष सुशासन बाबू का सरकार जो है 2005 से है। तेजस्वी राजनीति में कब आए? नीतीश जी के सामने तेजस्वी जी राजनीति में आए हैं। 17 महीने के लिए आए तो इतना हम काम कर दिए, 5 साल के लिए अगर आएंगे तो कितना काम कर देंगे? 17 महीने में उन्होंने जो आया वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का ही विकास था। ये लोग कुछ नहीं काम करते थे, ये लोग केवल ट्रांसफर पोस्टिंग में कार्य करते थे। अभी तो निर्वाचन आयोग तक पे भी ये आरोप लग रहा है कि वो भी बीजेपी के साथ मिलके जो है वो जितने आरजेडी के वोटर उनका नाम कटवा रही है। नहीं, सब बात नहीं, वो तो स्वतंत्र शाखा है निर्वाचन आयोग, उस सरकार के एथी में नहीं चलती है। अभी देखिए जब केस सुनवाई करने से मना कर दिया जब कोर्ट, तो उसके लिए भी यही बोल रहे थे कि जानबूझ के लालू यादव को इलेक्शन में परेशान करने के लिए ऐसा करवा रहा है नरेंद्र मोदी। ना ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी अभी मोतिहारी में आए हुए थे, लगभग 7,000 करोड़ की योजनाओं का कुछ का उद्घाटन किए हैं, कुछ का शिलान्यास किए हैं। लेकिन आरजेडी के जितने नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, और खुद तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि जब भी आते हैं तो झूठा वादा करके चले जाते हैं। झूठा वादा थोड़ी है, प्रधानमंत्री झूठा बोलते हैं। पहले नहीं, प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलेंगे, ये सब योजना है, सब इतना घोषणा किए इतना देंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसा कि दावा कर रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार आएगी, तो ये दावा में क्या लगता है सच्चाई है? तो सब लोग दावा करता है, विपक्षियों पार्टी दावा करता है। काम कर रहे हैं कि उतना दावा कर सकते तो हैं। काम तो बहुत किए हैं,
काम किए हैं, काम किए हैं। मैंने आने लायक दोबारा काम किए हैं। वो आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई गारंटी है? जनता की कौन आएगा कौन जनता नहीं। तो भाई अब समझदार हो रही है, तो काम पे ना वोट देगी। काम पर वोट नहीं, काम पे नहीं। जातियाता चल रहा है बिहार में कि काम चल रहा है? और काम रहता तो आर के सिंहार जाते, बोलिए। काम पर कोई वोट नहीं देता है। इधर का तो 4 सीट पे ग्रहण लग गया था, एक आदमी के कारण कहा जाता है कि ग्रहण 4 ना गौरव नहीं लगबे करेगा, वो तब जातिवाद हो जाता है। नहीं, जातिवाद बिहार में चलता अंतिम है, होते होते जातिवाद हो ही जाता है। नहीं, एकदम हो जाता है। हालांकि देखिए ये जो अभिशाप है, हमको लगता है कि ये अचानक से तो नहीं मिटेगा, लेकिन हाँ जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे जब आप वोट का आंकड़ा देखेंगे और सारा समीकरण देखेंगे तो कुछ कुछ बदलाव तो धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन बहुत सारे नेता जो है वो अभी भी दावा करते हैं कि हमारा वोट बहुत ज्यादा है, हम ये फलाना जाति का वोटर हमारे साथ है, फलाना जाति का वोटर हमारे साथ है। तो क्या लगता है अभी, क्योंकि देखिए हम ये इसलिए बात बोल रहे हैं क्योंकि अभी राघोपुर का जब ब्रिज बना था तो उस समय बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, राघोपुर के ही कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे थे, आरजेडी समर्थक, कि हमारे नेता बनवाए हैं इसको। तो काम का तो क्रेडिट अब मतलब बिजली फ्री किया गया तो उसमें तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम ही करवाएं, उसके बाद पेंशन हुआ तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम ही करवाएं। तो क्या लगता है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि समझने का फर्क है। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को समझना चाहिए, इन लोगों को अपने नजरिए से सब कुछ देखना चाहिए कि जब इनकी सरकार थी तो ये भी कहते हैं कि हम 2 बार डिप्टी सीएम रहे, तो ये अपने डिप्टी सीएम रहने के कार्यकाल में ये सारा काम करा सकते थे, तो इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ तो कराया नहीं। और सिर्फ हम दे रही है। देखिए इनके पिताजी घोषणा तो वही किए ना, तब लोग ये पीछे से ये लोग कर रहे हैं। तो घोषणा की है इसलिए उनको क्रेडिट जाना चाहिए। हाँ तो मान लीजिए हम जिस चीज को करना चाह रहे हैं, अगला आदमी अगर हम सरकार में नहीं है तो वो करने लगे, उसके हाथ में दम होना चाहिए ना, तबे ना घोषणा हुआ। जब वो सरकार में आए, जब सरकार में आएंगे तो दम होगा तो करेंगे। अभी अब तो पहले ही कर दिए नीतीश कुमार, अब तो नया क्या कहते हैं भैया? विकास की गंगा बिहार में बह रही है और आगे भी निरंतर बढ़ते रहेगी। और देखिए कह रहे हैं कि जो घोषणा किया उसको क्रेडिट जाना चाहिए। और राजद वाला हम हमेशा भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, इनसे कभी भी कल्पना दूसरे चीजों की नहीं की जा सकती। और इस बार फिर से पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। फिर एक बार देखिए ये लोग चुनाव आयोग का विरोध क्यों कर रहा है, अभी जो फिर से हो रहा है स्टार्टिंग, क्यों इसलिए कर रहा है क्योंकि इन लोगों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा दिया और उन लोगों का नाम हट रहा है तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये धर्म विशेष के लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं और पूरे सर्व धर्म के नहीं करते हैं। धर्म विशेष के लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, रोहिंग्या, इनके गोदी में लालू जी और उनके कंपनी लोग खिलाते हैं। उनको पता है कि यही पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़ा इनके जो पढ़े लिखे नहीं है उनका ज्यादा वोटर है, तो इसलिए वोटर है, तो इसीलिए तो इंडिया को वोट कर रहे हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको ये बनाया जाए। लेकिन ये आपको पता है कि नहीं कि पिछड़ा अति पिछड़ा वाला आरक्षण की शुरुआत भी नीतीश कुमार लेकर आए। तो ठीक है, तो वो मतदाता से जो सूची से नाम हटाने की बात है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास कहाँ से डॉक्यूमेंट आएगा इतना सारा? क्या अभी के समय में ऐसा संभव है कि किसी के पास एक भी डॉक्यूमेंट ना हो? देखिए ये जो विपक्ष का एजेंडा है कि जो अनपढ़ लोग हैं गांव में, जिनको वो लोग अनपढ़ कहते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आज जाइए, अभी कल ही हम गए थे अपने पंचायत में घूमने के लिए, हमें पता चला कि गांव में लगभग 90% जितने भी मतदाता हैं उनका कागज जो है, डॉक्यूमेंट जो है वो जमा हो चुका है। तो अब बताइए कि जो ये विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि उनको हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो ये कहाँ तक सत्य है? वो लोग अपने जो हमारे ये इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट है, रोहिंग्या जो मुसलमान है या बांग्लादेशी हैं या फिर जो बाहरी वोटर हैं, उनको हटाने के लिए एक कदम है। इससे पहले भी 2003 में भी ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं, कांग्रेस की सरकार, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ राजद की सरकार थी। उस समय हुआ था, तो उस समय ये लोग कहाँ थे? उससे पहले भी हुआ है, बहुत ऐसा नहीं है कि इसको पहली बार किया जाए। हालांकि सूक्ष्म पैमाने पर हर इलेक्शन में ये होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर 2003 में लास्ट हुआ था और अब फिर अभी हो रहा है। जी 2003 में इसका हुआ था और अब ये पुनरावृत्ति हो रहा है इसका। इसलिए हो रहा है कि मान लीजिए कि जो ज्यादा संख्या में मृतक लोग हैं उनको भी निकाला जाना चाहिए। बेवजह के जो वोटर हैं, 1 जगह 2 जगह 3 जगह उनका वोटिंग है, उनको भी हटाया जाए। जांच होना चाहिए, हो रहा है, इनके मुंह से खुद निकला जांच कहाँ, तो जांच तो हो रहा है, ये खुद बोले। आप अगर वोटर ज्यादा है तो आपको सीट ज्यादा मिलकर आप सरकार में क्यों नहीं है? बस एक ये इन लोग का है कि कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। जो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से मान रहे हैं कि जो भी
अनऑथराइज वोटर हैं, हमें वोट देते हैं, उनको डर है कि वो कट जाएंगे। बिहार में जो भी दूसरे जगह से आके बसे हुए हैं वो हट जाएंगे, इनको ये डर है, इसीलिए बौखलाहट है और कुछ नहीं है। ये बार बार होते रहता है। एक चीज ये भी है भैया कि अभी जब झारखंड में जब सरकार बनी, महागठबंधन की कहा जाए या इंडी अलायंस की कहा जाए, सरकार बनी, तो वहाँ पर इस तरह का इलेक्शन कमीशन पर, हाईकोर्ट पर, सीबीआई पर, ईडी पर कोई जांच नहीं बैठा, कोई मीडिया ट्रायल नहीं हुआ, कोई आरोप नहीं लगा कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो है जगह जगह का फेर है। जैसे मुंबई में हुआ था, यहाँ भी जांच हो रही थी। इन लोगों को दिक्कत क्या है? जो बांग्लादेशी आ गए हैं, बाहरी देश से जो यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, उन लोगों के यहाँ पर निर्वाचन को नाम तो कटना ही चाहिए। तो अब सही कंडीशन में कर रहे हैं, आधार से लिंक कर रहा है या कोई आईडी प्रूफ दीजिए, या यहाँ ये तो सरकार को ये करना चाहिए कि बिहार से जो मैट्रिक किया है उसी को वैलिड करना चाहिए, नहीं, बाहर वालों को नहीं। अभी देखिए, अगर सरकार ने की है, झारखंड सरकार ने की है कि जो झारखंड से मैट्रिक किया है वही वहाँ फॉर्म भरेगा, वही वहाँ का अवश्य बना सकता है। तो यहाँ भी यही करता तो और अच्छा रहता है। अभी तो आप देखते होंगे भैया कि बहुत सारा वीडियो तमाम तरह का वायरल होता है, जिसमें आप देखिएगा कि कोई आदमी जो है यहाँ पर घर बना के रहने लगा, जब अचानक से उससे पूछताछ किया जाने लगा तो वो 1 नहीं 4 गो आधार कार्ड दिखा रहा है, 4 गो पहचान पत्र दिखा रहा है। समय आने पर ही सब कुछ किया जा सकता है। क्यों? कि चुनाव का समय के पहले अभी हम लोग 4 महीने पहले हैं, 3 महीने 4 महीने पहले हैं, आज से नहीं 1.5 महीने पहले से कार्य स्टार्ट है। 26 तारीख को ये खत्म भी हो जाएगा, 26 के बाद से बंद, चैप्टर इसका बंद। आप देखेंगे कि चेकिंग वगैरह भी ज्यादा हो जाता है। अभी भी आप, हमको लगता है कि पटना या कोई अच्छे शहर में जाइएगा तो चेकिंग वगैरह भी बढ़ ही जाता है और तमाम तरह की चीजें हो जाती है। खैर, नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि हमारा 2025 ये हमारा साल है, मतलब इसमें हम सरकार बनाएंगे। दावा सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? अगर सही कर रहे हैं तो कारण क्या है, गलत कर रहे हैं तो कारण क्या है? जो अच्छा काम करेगा वो दावा करवे करेगा। वो तो जनता के दिल में बसे हुए हैं। तो तेजस्वी यादव, उनके पार्टी के सब लोग कहते हैं कि सब, देखिए, आज नेतागिरी वही चीज होता है कि अगर एक विधानसभा में 10 नेता खड़ा होता है, आज कोई कहता है कम हारेंगे, सबको कहता है हम जीतबे करेंगे, तो सबका मैंने अपना अपना विचार है, कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो काम करेगा वही जीतेगा। आज जनता सबको अब समझ गई है। हाँ, ये कौन क्या है नहीं है वो जनता समझ रही है। और लास्ट में जात पात करने वाला थोड़ा सा तो सबको में करते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब जाति में सब कुछ समझ रहा है कि क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। हाँ, सब जनता अब जागरूक हो गई है। एक टीवी एक्टर है तो वो ना इलेक्शन में खड़े हुए, पिछली बार लोकसभा इलेक्शन की बात है, वो इलेक्शन में खड़े हुए और उनके परिवार में 22-25 लोग हैं और उनको वोट पड़ा 8 या 9 को। मतलब समझिए कि उनके परिवार के भी सारे लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब दावा कोई होता है, कोई बहुत बड़ा दावा होता है, तो उस पर सवाल भी पूछा जाता है। अब ये दावा जो है बहुत, अभी शक्ति यादव का कल देखिए, अभी भी बयान बताया, आपको फिर से बता रहे हैं। वो बोले कि ये चुनाव हमसे लिख के लीजिए, 4-5 बार बोले, ये चुनाव हमसे लिख के ले लीजिए कि जेडीयू और बीजेपी पहले तो साथ लड़वे नहीं करेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, उनको बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, उनका मानसिकता ठीक नहीं है। ये जो एनडीए गठबंधन है इसमें सभी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। शक्ति यादव बोले, शक्ति आरजेडी के नेता है, तो हम लोग भी तो अपने एनडीए का समर्थन है, चिराग जी का पार्टी का हम लीडर है, तो हम भी तो अपना बात रखेंगे। अच्छा, ये बताइए, महिला होने के नाते अभी जैसे कि पेंशन बढ़ा दिए, उसके बाद 35% आरक्षण कर दिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये सब चीज तो हम पहले बोले थे, तो महिलाएं हमको वोट करेंगे। तेजस्वी यादव क्या करेंगे? 2017 में जो जीविका की दीदी लोग गई थी, उस समय नीतीश के संग में थे, वो लाठी चार्ज कर दिए थे। हाँ, आंसू गैस छोड़ दिए थे, पानी छोड़ दिए थे, सब महिला पर अत्याचार किए थे। वो क्या करेंगे महिला के लिए? वो तो महिला को एकदम समझ इनको, महिला उनको गाली दे रही थी उस समय, और नीतीश जी थे उनके साथ में, नीतीश बाबू भी गाली सुन रहे थे। लेकिन अब जब से उनका नीतीश बाबू जो हम लोग के आ गए, फंड डबल कर दिए, फंड डबल कर दिए, जीविका का फंड डबल कर दिए, इसलिए ना सभी महिला नीतीश कुमार पर खुश है। और आने वाला समय में नीतीश, सच बताइएगा, ये सब योजना का फायदा पहुँचता है आप लोगों तक? जी, हम लोग को फायदा पहुँचता है। अभी हम लोग के एसजेवाई में नीतीश कुमार भैया, हम लोग जीविका से जुड़े हैं, और नीतीश कुमार जी जो हम लोग का जीविका के बारे में इतना किए हैं, जो गरीब स्तर की महिला थी आज वो अपना दुकान कर रही है, अपना बाल बच्चे का पालन पोषण कर रही हैं, जो कि जो अपना जो पढ़ी लिखी नहीं थी, दम अत्यंत गरीब थी, उसके लिए बहुत अच्छा काम किए हैं नीतीश कुमार।
और उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं उनके लिए ऐसी कामना कर रही हूँ कि आने वाला समय में नीतीश बाबू फिर से सीएम बने। लेकिन हाँ, यहाँ पर लड़ाई इस बात की भी है कि हमने घोषणा किया और आपने हमारा देखा देखी कर दिया। ये भी एगो लड़ाई बड़ा जोर का चल रहा है बिहार में। नीतीश जी पूरे भारत में पहला बार युवा आयोग का गठन किए हैं। जरा पूछिए उनके जो अभी वो भी कहते हैं कि हम ही बोले थे इसलिए कर। हमको तो लगता है कि जरा एगो बाइट आप भी मीडिया का है, फर्स्ट बोल उठाने वाला है तो चिराग पासवान जी हैं, और फर्स्ट बार कोई संसद में कोई उठाने वाला है तो चिराग पासवान जी हैं, फर्स्ट बार कोई बिजली के विषय में बोलने वाला तो चिराग पासवान जी है। विपक्ष का मुंह है बोलने के लिए। आप बार बार बोल रहे हैं कि राजद के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेगा, जो कि गलत है। एनडीए मजबूत है और मजबूती से चुनाव लड़ेगा, और उनका हताशा दिख रहा है क्योंकि उनके पास सब बचा नहीं है। वो कॉपी पेस्ट जो मैंने पहले भी बोला है कर रहे थे। नीतीश कुमार, अभी मैडम ने भी बताया कि उन्होंने क्या किया है। ये पूरे वही हुआ जो युवा के लोग बात कर रहे हैं, वही हुआ आज तेजस्वी के पक्ष में है। क्यों? जाके दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? पढ़ने वाले जाके पटना में देखिए, पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों कहाँ है पक्ष में? वही पक्ष में कहाँ ला रहे हैं कि हमें तेजस्वी नया सरकार चाहिए, हाँ, जो हमें रोजगार दे। रोजगार ठीक ना। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जो है रोजगार की हम स्थिति बता रहे हैं। अभी तो रोजगार का नारा भी दिया है नरेंद्र मोदी ने, तो अभी देखिए कि तो उनको इस समय याद आता है। आप ही पहले से चला आ रहा है, योजना पहले से चला आ रहा है। इसने वृद्धा पेंशन सुनिए ना, जो 400 से 1100 कर दिए, वो 1500 का बात किए, तो आप कर कीजिए, बढ़ाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना कर रहे हैं उसमें भी बेईमानी कर रहे हैं। उसमें भी बेईमानी कर दिए, उसमें भी 400 बेईमानी कर दिए। अच्छा भैया, एक बात बताइए, पूरा जब 1500 बोले तो 1500 ही कीजिए, 1100 क्यों कर दिए? 5000 क्यों नहीं किए थे? हमारी राबड़ी देवी 10,000 क्यों नहीं की थी? आज याद पड़ रहा है, आज याद जब करने वाला कर रहा था। इन लोगों ने बोला कि वोटर लिस्ट वाले मैटर पे कि हमारा वोटर कम हो जाएगा। आपको क्यों पता है कि आप ही का वोटर कट जाएगा? मतलब आप जानते हैं कि मेरे पास जाली वोटर है, तभी ना आप डर रहे हैं। अभी बोल रहे थे कुछ नहीं है, अति पिछड़ा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा बात नहीं है। किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है? डॉक्यूमेंट में क्या लग रहा है? उनको है, इनको ये भी नहीं देंगे। डॉक्यूमेंट में क्या लग रहा है कि ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है? जिसका 40 साल से वोटर लिस्ट है, उसका कट जाए तो वो क्या आया था, विदेश से आया है वो नहीं। अब रखिएगा तो यहाँ गांव में आके बसा है, बांग्लादेश का आके बसा है। आज जो कौन बसा? बांग्लादेशी को आके बसा ले रहे, अपने गोदी में खिला रहे। देखिए, गांव में आप जाके देखिएगा, ये तो मान लीजिए आरा शहर है, गांव में आप जाके देखिएगा, एक दादाजी रो रहे थे, बताइए हम कहाँ से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले लाए? रो रहे थे, हम कहाँ जाए? 1987 से पूर्व के जिसका जन्म हुआ है, किसी का कोई डॉक्यूमेंट बांग्लादेश से है। वो 2003 के जो वोटर है पहले, वो बाबा किसान होंगे या कोई काम करते होंगे, कुछ तो काम जरूर करते होंगे। तो ठीक, वही तो बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट था तो वोटर लिस्ट कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे? बात समझिए, बोला जाता है कि चोर के दाढ़ी में 3 का। देखिए, चर्चा वही अच्छी लगती है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो बहुत बढ़िया से हंसते हंसते सवाल जवाब करे, और उसी चर्चा में अच्छा भी लगता है। लेकिन हाँ, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सजा दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।